तो इस वीडियो में हम अगले कंट्रोल स्टेटमेंट को सीखेंगे जो कि है स्विच केस स्टेटमेंट। दोस्तों इसमें दो स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, एक होता है स्विच, दूसरा होता है केस। स्विच स्टेटमेंट वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करता है जो केस स्टेटमेंट में स्पेसिफाई होता है, एंड जब कंप्यूटर में हम वो वैल्यू डालते हैं जो केस स्टेटमेंट के वैल्यू से मिलता है तो वो स्पेसिफिक कोड रन होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो हम सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो चलो अब सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले स्विच लिखो, देन ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम, देन उसके नीचे केसेस लिखेंगे हम। मैंने केस के आगे लेबल लिखा है, लेबल है उस वेरिएबल की वैल्यू, देन कॉलन डालना मत भूलिएगा। देन उसके बाद केस का ब्रैकेट डालिए, उस ब्रैकेट के अंदर उस केस का आप कोड लिखोगे। देन नीचे जब आपका केस खत्म होगा आपको ब्रेक लिखना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल हमारे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का काम करता है। जितने आपके कंडीशंस होंगे उतने आपके केसेस होंगे। तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हम आर्डिनो के सीरियल मॉनिटर में इनपुट देंगे ABCD। ये जो ABCD है वो केसेस होंगे। अगर A इनपुट दिया तो मैं प्रिंट कराना चाहता हूं दिल्ली, B इनपुट दिया तो मैं प्रिंट कराना चाहूंगा सपोज मुंबई, C इनपुट दिया तो मैं प्रिंट कराना चाहूंगा चेन्नई, एंड D इनपुट दिया तो कोलकाता। इस चीज को हम एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके भी कर सकते हैं, बट हम स्विच केस के तरीके से सीखेंगे। सबसे पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करते, तो मैंने कैर लिखा डेटा टाइप, एंड देन वेरिएबल का नाम दिया डेटा। अब हमें सीरियल मॉनिटर की जरूरत है, तो हम सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करेंगे सीरियल डॉट बिगिन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बिगिन एंड ब्रैकेट में 9600। अब देखो दोस्तों हमें कंप्यूटर से आर्डिनो में वैल्यू देनी है। तो दोस्तों जब भी आपको सीरियल इनपुट देना हो तो याद रखना दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, पहला है सीरियल डॉट अवेलेबल एंड दूसरा है सीरियल डॉट रीड। जब भी कोई वैल्यू आती है तब जाकर सीरियल के बफर में स्टोर होता है, बफर मतलब स्टोरेज एरिया। तो सीरियल डॉट अवेलेबल से पता चलता है कि कितने बाइट्स अवेलेबल है स्टोरेज एरिया में, एंड सीरियल डॉट रीड फंक्शन से आप स्टोर्ड वैल्यू को रीड कराते हो। तो चलो सबसे पहले हम कोडिंग में लिखेंगे, इफ ब्रैकेट लगाएंगे, देन सीरियल डॉट अवेलेबल एंड ग्रेटर देन 0, एंड इसके ब्रैकेट में डेटा जो वेरिएबल बनाया था उसको रीड कराएंगे। तो डेटा इक्वल्स टू सीरियल डॉट रीड, मतलब जब सीरियल बफर की साइज 0 से ज्यादा होगी तो वेरिएबल की वैल्यू को रीड करेगा। अब इस वैल्यूज को हम केसेस में डालेंगे, तो स्विच लिखेंगे सबसे पहले हम, देन ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम था हमारा डेटा, देन करली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे केसेस, जितने भी हम केसेस बनाएंगे इसमें लिखेंगे, एंड सिंगल कोट में लेबल करेंगे हम वेरिएबल की वैल्यू A, एंड हम इसमें करवाएंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन दिल्ली, मतलब अगर A आएगा तो दिल्ली प्रिंट करें, सेमीकोलन। अगला हम डिले देंगे, डिले, एंड देन उसके बाद डिले देने के बाद ब्रेक जरूर डालिए। हर केस को खत्म होने के बाद हमें एंड ब्रेक के साथ ही करना है। अगला बाद में है केस लेंगे, अगला केस लिया B, उसमें सीरियल डॉट प्रिंट एलन कराएंगे मुंबई। देन हम अगला डिले दे देंगे इसमें, एंड देन ब्रेक, हम अगला केस लेंगे C, उसमें भी हम सीरियल डॉट प्रिंट एलन लेंगे, एंड देन ब्रैकेट में डबल कोट्स के साथ चेन्नई लिखेंगे, मतलब जब भी C हुआ तो चेन्नई प्रिंट करें, एंड डिले, एंड देन ब्रेक लगाना मत भूलिए। अब अगला हम केस लेंगे D, तो केस सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे D, कोलन लगाइए, देन सीरियल डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट में डबल कोट्स के साथ कोलकाता,
मतलब अगर डी मैंने इनपुट भेजा तो कोलकाता लिखा है, तो डिलेड लगाइए, देन ब्रेक। इसमें डिले के सामने मैंने 1000 लिखा है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मिली सेकेंड से 1 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अब चलो अपलोड करते हैं। कंपाइल करा, नो एरर, अपलोड करा। अब सीरियल मॉनिटर खोला तो आप देख सकते हो कि मैं इनपुट दे रहा हूँ, ए, तो ए दिया तो दिल्ली आया। अब मैं इनपुट दूंगा बी दिया तो मुंबई आया। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ डी, तो डी दिया तो कोलकाता आया। अगर मैं इनपुट दिया सी तो चेन्नई आया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे स्विच केस स्टेटमेंट के साथ सीरियल इनपुट देते हैं। तो चलो अगली वीडियोस की ओर।